हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटोरॉइड अकेडमी पर। आज हम एनसीईआरटी आधारित कक्षा 10 विज्ञान केमिस्ट्री की बहुत ही शानदार नोट्स पढ़ेंगे। उसमें पहला चैप्टर क्या है हमारे कक्षा 10 विज्ञान में, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आपका विज्ञान में 10वीं बोर्ड में 100 में से 100 का लक्ष्य होना चाहिए। आपने अगर जैसा कि मैंने ये नोट्स दिए, अगर ये नोट्स पढ़ के भी गए तो आपके बहुत ही अच्छा स्कोर हो सकता है विज्ञान में। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का भौतिक गुण बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि पदार्थ का भौतिक गुण तो बदलता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण, पानी का जमना, यानी कि बर्फ जमते हुए देखा होगा आपने। पानी का उबलना यानी कि भाप बनना, जैसे हम दूध गर्म करते हैं तो उसके ऊपर तो प्लेट रखी है, उसके नीचे छोटी छोटी बूंदों के रूप में भाप बनती नहीं बनती है। मोम का पिघलना, मोम को जलाते हुए क्या होती है, पूरी पिघल जाती है। कागज का फटना, ये थी भौतिक परिवर्तन की परिभाषा और उसके उदाहरण। अगर ये नोट्स पढ़ के गए तो आपके बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता कमेंट करके बता देना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। आप देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ मूल रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है, अर्थात इसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जिसमें पदार्थ मूल रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है, अर्थात इसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसके भी उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण, लोहे में जंग लगना, कोई लोहे पदार्थ होता है उसमें जंग लगती है। फिर क्या, कोयले का जलना, यानी कोई भी पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित होता नहीं होता है। भोजन का पाचन, यानी कि जब भोजन करते हैं उसका अमाशय में जाकर पाचन होता है। दूध का फटना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन 1, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, साफ क्यों किया जाता है। आंसर क्या है, मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। यानी कि Mg+O2 अभिक्रिया करके MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड व अन्य अशोधन धूल कण व नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ करना आवश्यक है। ये इसका उत्तर है। अब देखते हैं आगे कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। यानी कि दानेदार जस्ते पर तनु और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये डायग्राम देखते हैं। 10वीं बोर्ड में आपके चित्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये देखिए, ये रहा चित्र आपका। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, ये जो दिया गया ये है कॉनिकल फ्लास्क, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है शंक्वाकार फ्लास्क। और सबसे नीचे यहाँ पे दानेदार जस्ते की दिया गया है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे भी दी गई इसके अंदर। और एक कांच की नली, ये देखो कांच की नली इस प्रकार से आपको दी गई है और ये कॉर्क ढक्कन इस पे ऊपर बंद कर दिया गया है। अब इस नली से क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस का निर्माण किस प्रकार से करते हैं इस चित्र के द्वारा समझाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे क्या गया है, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में कैसे कैसे या क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें मुख्य रूप से 4 परिवर्तन होते हैं। यानी कि जब कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कितने परिवर्तन होते हैं, मुख्य रूप से 4 परिवर्तन होते हैं। तो 4 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। ये 4 परिवर्तन होते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ है जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की सिंपल सी परिभाषा दी गई है और इसका उदाहरण क्या है देखते हैं हम। उदाहरण क्या है,
जब H2 यानी कि हाइड्रोजन किया, G यानी क्या होता है गैस, O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ, O2 भी क्या है गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो नया उत्पाद क्या बनता है H2O यानी कि H2O क्या होता है जल यानी कि लिक्विड में, Mg यानी कि मैग्नीशियम जो कि क्या होता है सॉलिड यानी ठोस होता है, प्लस किसके साथ O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ यानी कि गैस अवस्था में अभिक्रिया करके नया उत्पाद क्या बनता है Mg यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि क्या होता है सॉलिड अवस्था में ठोस अवस्था में होता है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अन्य उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के अन्य उदाहरण क्या है, भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन, शोषण क्रिया और शरीर द्वारा भोजन को पचाना। अब देखते हैं आगे हम रासायनिक समीकरण किस प्रकार से कैसे क्या होता है। सबसे पहले दिया रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई भी पदार्थ हो, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है H2, ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2। ये होता है किसी भी पदार्थ का प्रतीक चिन्ह। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारक जो तीर के इस तरफ जो बनते हैं वो अभिकारक, और तीर के उस तरफ जो बनते हैं क्या होता है उत्पाद बनते हैं। अब देखते हैं उदाहरण के द्वारा। उदाहरण, मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। Mg मैग्नीशियम क्या होता है सॉलिड अवस्था में, प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस अवस्था में, नया उत्पाद क्या बनता है Mg यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि सॉलिड ठोस अवस्था में। अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से संतुलित करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से क्या होती है। उदाहरण दिया गया है 2H2 यानी कि गैस प्लस O2 यानी कि गैस, तो नया उत्पाद क्या बनता है 2H2O लिक्विड बनता है। H2O क्या होता है जल होता है। इसमें क्रियाकारक को R से रिप्रेजेंट करते हैं और उत्पाद को किससे करते हैं प्रोडक्ट यानी कि P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरफ देखते हैं हम अभिकारकों में कि क्रियाकारक देख, तो ये हाइड्रोजन के कितने तत्व है 4 तत्व है, ऑक्सीजन के कितने 2 है, और यहाँ पर भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के कितने 4 है, ऑक्सीजन के 2 है। सबसे पहले सिंपल अभिक्रिया होती है H2 प्लस O2 और यहाँ क्या बनता है H2O यानी कि यहाँ पे कम होता है तो यहाँ पे इसको अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगा दिए गए हैं, यहाँ पर भी 2 लगा दिए गए हैं। अब देखते हैं आगे दिए गए उदाहरण में क्रियाकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः दिया गया रासायनिक समीकरण संतुलित है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या है संतुलित है। अब देखते हैं एक और उदाहरण देखते हैं हम। रासायनिक समीकरण संतुलित करना किस प्रकार से संतुलित करते हैं। Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O ये अभिकारक इस प्रकार से क्या बनेगा उत्पाद Fe3O4 यानी कि किस प्रकार से Fe3O4 पर इसमें क्या है H2 यानी कि गैस। तो अब देखते हैं अभिकारक और उत्पाद किस प्रकार से कितने कितने क्या बनते हैं इनमें। अभिकारक और उत्पाद, यहाँ पे Fe यानी कि आयरन कितना होता है 1, हाइड्रोजन कितने होते हैं 2, ऑक्सीजन के 1, और इस तरफ कितने होते हैं आयरन के 3, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 4। तो यह अभिक्रिया क्या है संतुलित नहीं है। तो हम देखते हैं अभिक्रिया संतुलित किस प्रकार से होगी। 3Fe प्लस 4H2O, यहाँ पे क्या उत्पाद क्या बनेगा वापस Fe3O4 प्लस 4H2O। ये जो अभिक्रिया दी गई है ये अभिक्रिया भी संतुलित है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद करने के लायक है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसको आप याद कर लेना। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं 9 प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है 9 प्रकार की होती है। और वो 9 प्रकार कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले दी गई आपको संयोजन अभिक्रिया, फिर आपको दी गई वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, फिर दी गई आपको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, फिर 7 नंबर पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया
5 नंबर पर आपको विस्थापन अभिक्रिया, 6 नंबर पर द्विविस्थापन अभिक्रिया और 7 पर उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और 8 अभिक्रिया कौन सी है आपकी? 8 अभिक्रिया है आपके अपचयन अभिक्रिया और 9 है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन या अपचयन अपोपची। अब इन सभी अभिक्रियाओं को एक एक परिभाषा और उनके उदाहरण के साथ समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, ये आप जरूर याद कर लेना। दानेदार जिंक पर तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 डालने पर हाइड्रोजन की H2 की उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे एक एक अभिक्रिया को लेकर उसके उदाहरण के सहित। 1.1 संयोजन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अभिकारक जो तीर के स्तर होते हैं उसको कहते हैं अभिकारक, मिलकर क्या कहते हैं? एकल उत्पादन, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। इसके उदाहरण क्या है? सबसे पहले कोयले का दहन, यानी कि कोयले का दहन किस प्रकार से होता है? कार्बन प्लस O2 इन ऑक्सीजन, यानी कि होता है कार्बन सॉलिड अवस्था में और O2 ऑक्सीजन होता है जो गैसीय अवस्था में होता है। G का मतलब होता है गैस, S का मतलब होता है सॉलिड। और इसके उत्पाद क्या बनेगा? ये तो देखो 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो गए और इस तरफ जो उत्पाद बन रहा है वो उत्पाद क्या है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर करते हैं हम जल का निर्माण। जल का निर्माण भी इसी प्रकार होगा, यानी कि यहाँ पे अभिक्रिया को संतुलित करते हुए लिखा गया है 2H2 प्लस क्या होता है? गैस अवस्था में प्लस O2, यानी कि ये भी गैस अवस्था में होता है। और तीर किस तरफ जो बनते हैं वो अभिकारक, 2 या 2 से भी अधिक अभिकारक है इसमें भी। और एकल उत्पाद क्या बनता है? 2H2O, यानी कि लिक्विड अवस्था में। ठीक है, ये होती है संयोजन अभिक्रिया। अब देखते हैं इसको आगे। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए सोने का निर्माण। बुझे हुए सोने का यानी कि CaO को क्या कहते हैं? बुझा हुआ सोना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ सोना। तो हम देखते हैं, ये देखो चित्र द्वारा समझाया गया है आपको कि बीकर लिए गए हैं, बीकर में जल है और जल के साथ क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को लिया गया है। इसकी अभिक्रिया क्या है अभी बता देता हूं आपको। इसकी अभिक्रिया CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सॉलिड एंड ठोस अवस्था में और H2O लिक्विड अवस्था में होता है। और उत्पाद क्या बनता है? CaOH2, जो कि क्या होता है? AQ, जो कि परीक्षा में पूछा गया। AQ का अर्थ क्या होता है? AQ होता है जल और जलीय अवस्था में। पहले इसके साथ क्या निकलती है? उष्मा। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र याद रखना आप, इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड अभिक्रिया जिसका नाम क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप लिखना क्या? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखो संयोजन में हमने देखा था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं और इसमें क्या है? इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा, अभिकारक तीर के इस साइड बनते हैं और उत्पाद तीर के उस साइड बनते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया, यानी कि इसको संतुलित करते हुए समझाया गया है 2FeSO4 जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। इसकी उष्मा के साथ अभिक्रिया होती है। उष्मा की उपस्थिति में Fe2O3 यानी कि सॉलिड ठोस अवस्था में प्लस SO2 गैसीय अवस्था में प्लस SO3 गैसीय अवस्था में, यानी कि एक अभिकारक टूटकर कितने? 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बनता है। 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। CaCO3 जैसे कि लिखा है सॉलिड ठोस अवस्था में उष्मा की उपस्थिति में इसकी भी अभिक्रिया की जाती है। CaO जो कि सॉलिड अवस्था में होता है जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ सोना, प्लस क्या होता है? CO2 यानी कि गैसीय अवस्था में। ये वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण। और एक यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। लेड नाइट्रेट का तापमान तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टैंड दिया गया है
और यहाँ पे बर्नर दिया गया है। और परक नली में क्या लिए गए हैं, लेड नाइट्रेट, ठीक है। और कौतन नली है ये, जो इसको परक नली कहा था मैंने, कौतन नली। और परक नली पकड़ने वाला सिमटा जो कि आपको दिया गया है, उसके द्वारा इस चित्र को समझाया गया है। और इसकी अभिक्रिया क्या होती है, लेड यानी कि पीबी अभिक्रिया 2 Pb ब्रैकेट में NO3 2 सॉलिड अवस्था में तापमान की उपस्थिति में, यानी कि 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, प्लस 4NO2 यानी कि नाइट्रेट प्लस O2 यानी कि गैस अवस्था में, ठीक है। यह अभिक्रिया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम जो पिछले अभिक्रिया बची गई है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया जितने प्रकार बचे हैं उनको अभिक्रिया की परिभाषाओं और उदाहरण के साथ अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और चैप्टर पूरा होते हुए जो पिछले साल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको साथ साथ में जरूर करूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।